नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में, क्योंकि कई बार ये बहुत से विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध होने वाला है वो अब पानी के लिए ही होगा। तो इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती, क्योंकि पानी जो है वो धरती के द्वारा मानव को उपलब्ध कराया गया सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और पानी की वजह से ही जीवन के अस्तित्व और पारिस्थितिक संतुलन को बनाया जा सकता है। पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं दूसरे ग्रहों पर, तो वहाँ जीवन है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए वो यही पता लगाते हैं क्या वहाँ पानी है या नहीं है। तो अगर कहीं पानी मिलने की संभावना होती है या पानी मिलेगा या मिलता है, तो अनुमान लगाते हैं कि वहाँ जीवन हो सकता है। तो पानी इतना महत्वपूर्ण है। जबकि पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें, अपने ग्रह पृथ्वी, इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ऊपर से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की नज़र आती है। इसका कारण ये है कि यहाँ तो 71% पानी ही है इस पृथ्वी ग्रह पर, और जो पानी है 71% तो पानी ने घेर रखा, जिसमें महासागर इत्यादि हैं। और जो पानी है उस टोटल पानी में से 97% तो खारा पानी है। अब बचा 3%। अब उस 3% या 3% में भी 2% ग्लेशियर्स और बर्फ़ वगैरह में है। तो पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य वाटर पानी तो बचा 1%। अब 1% पानी है जिसका हम उपयोग करते हैं, और हम उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। और ये बहुत लिमिटेड है। ये ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए रहेगा। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल पानी का हमने अभी एक मोटे अनुमान के हिसाब से देख लिया कि कुल 1% ही पोर्टेबल वाटर है, उसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और हम जो ये ताज़ा पानी जिसका हम रोज़ाना प्रयोग कर रहे हैं, वो शायद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के साथ ही इसका उपयोग हमने शुरू कर दिया और लगातार करते चले जा रहे हैं, और पेयजल की मात्रा लगातार कम हो रही है। लेकिन जो जल का प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कई गुना बढ़ गया। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जो प्रकृति ने हमें ये सबसे मूल्यवान संसाधन दिया, तो भविष्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कैसे की जाए, इसके लिए जल संरक्षण की, वाटर कंजर्वेशन की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन जैसे तरीक़ों पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आने वाली जनरेशन्स को पानी नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगला जो युद्ध होगा, वो अगला जो महायुद्ध या वर्ल्ड वार जो होगा या विश्व युद्ध होगा, वो पानी के लिए ही होगा। शायद इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अब आप देखें कि लगातार जो ग्राउंड वाटर टेबल है, भूजल, वो लगातार नीचे जा रहा है। जहाँ पहले 30 मीटर पे, 35 मीटर पे पानी मिल जाता था, वहाँ 200 मीटर पे मिल रहा है, और बहुत तेज़ी से और नीचे जा रहा है। तो इसको बचाना होगा। तो ये बात हमें समझनी होगी कि आने वाले कल को बचाना है। हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स ठीक से रहें, तो इस बात को नहीं भूलना होगा कि जल है तो कल है। अगर आज ही हम सारा जल ख़त्म कर देंगे तो फिर कल नहीं होगा। तो मित्रों, आज इतना ही। उम्मीद है कि पानी की इम्पोर्टेंस को आपने समझा होगा और इसके संरक्षण के तरीक़ों पर विचार करेंगे। पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे,
वेस्टेज बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये भी याद रखेंगे, पानी चाहे जितना गंदा हो, भले ही पीने योग्य ना हो, लेकिन आग तो बुझाता है। तो जल का संरक्षण तो प्रत्येक दिशा में करना चाहिए, भले ही वो पीने योग्य हो या ना हो। आपने मेरी वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये बातचीत पसंद आई हो, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, और एक अनुरोध, कि कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।